अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलने वाला है मौलवी साइंस में, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है ये भी आप लोग को मालूम चलेगा। और तो और प्रैक्टिकल में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, थ्योरी में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, दोनों को मिलाकर कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट्स में है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में मैं दे दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर ली जाए, यानी कि मौलवी साइंस में कितनी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और कितनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। उससे पहले ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आप लोग के मौलवी साइंस में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मौलवी साइंस में टोटल 8 यानी 8 सब्जेक्ट होता है, चाहे मौलवी साइंस हो या फिर आप लोग का आर्ट्स हो, इस्लामियत हो, कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम्स हो, आप लोग का सब्जेक्ट्स कितना रहेगा? 8 रहेगा, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं रहेगा, 8 सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गया टोटल आप लोग का 8 सब्जेक्ट रहेगा, वो भी आप लोग को 11 में से, ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे? 11 में से आप लोग को चूज़ करके 8 सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है, टोटल कितने रखने हैं? 8 सब्जेक्ट रखने हैं, चाहे आप लोग का कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इस्लामियत हो, मैटर नहीं करता है, 8 सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि कौन कौन ऑप्शनल है और कौन कौन कंपलसरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेती हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स टोटल 5 हैं। 5 जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये चाहे आप लोग कोई भी स्ट्रीम हो, ये 5 सब्जेक्ट्स रहेगा ही रहेगा, चाहे आप लोग का साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इस्लामियत हो, कोई भी स्ट्रीम है, आप लोग का ये 5 सब्जेक्ट सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है, सभी का ये रहेगा, कंपलसरी है ये। क्लियर? चलिए अब वो कौन सा 5 सब्जेक्ट है वो क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है दिनियात अव्वल, दूसरा है दिनियात दोम, तीसरा उर्दू, चौथा अरबिक, ठीक है, और एक 5वां हिंदी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट्स रहता है, ये सबका ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग ये चारों सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, उर्दू, ये सबका कंपलसरी है। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए आप लोगों के। उसके बाद ये अब यहाँ पे आप लोग देखिए 5वां आप लोग का फिजिक्स रहेगा, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। मौलवी अगर साइंस स्ट्रीम है आप लोग, अगर साइंस स्ट्रीम है तो फिजिक्स रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है। केमिस्ट्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ये। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये दोनों जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और आप लोग का उर्दू, अरबिक, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये जो 6 सब्जेक्ट्स अभी आप लोगों ने देखा ये कंपलसरी ही सब्जेक्ट हैं। अब 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन रहेंगे आप लोगों के? तो एक यहाँ पे आप लोग देखिए इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, इन तीनों में से कोई एक आप लोग को लेना है। 6 सब्जेक्ट आप लोगों ने उधर देख लिया, अब इन तीनों में से कोई एक आप लोग लेंगे। सपोज़ करो आप लोगों ने इंग्लिश ले लिया, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल कितने होंगे? 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट हो गए। फिर 8वां आप लोग का हो जाएगा बायोलॉजी या फिर मैथ, इन दोनों में से कोई एक रखना है। बायोलॉजी लेना चाहो तो बायोलॉजी लो, अगर मैथ्स लेना है तो मैथ्स लो। बायो या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट्स आप लोग को लेनी होगी। यहाँ पे 2 में से कोई एक सब्जेक्ट्स लेना है और यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश, हिंदी, फारसी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट्स लेना है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ हो गए और 6 कंपलसरी हो गए, टोटल हो गए कितने सब्जेक्ट्स? तो 8 सब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स मालूम चल गया, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं वो मालूम चल गया। अब बात कर लेती हूँ कौन कौन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, ठीक है, मौलवी साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं उस पर भी बात कर लिया जाए। तो मौलवी साइंस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होने वाले हैं? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इन तीनों सब्जेक्ट्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा। कितने मार्क्स का देना होगा? तो 30-30 नंबर का। फिज़िक्स में 30 नंबर का, केमिस्ट्री में 30 नंबर का, बायो में 30 नंबर का, और थ्योरी कितने नंबर का होगा? तो इन सभी में 70-70 नंबर का थ्योरी होगा। और प्रैक्टिकल में आप लोग को पास होने के लिए 30 में से 12 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है, कम से कम आप लोग को 12 नंबर लाना होगा। इससे कम लाते हो तो आप लोग उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग क्या करना होगा? 30 में से 12 कम से कम लाना ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मालूम चल गया किन किन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होंगे। अब बात कर लेती हूँ मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर आप लोग हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग से देखो तो सभी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे जिसमें प्रैक्टिकल है, फिज़िक्स में है प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में, इन सभी में कम से कम 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फिज़िक्स में प्रैक्टिकल भी है, 70 नंबर का क्या होगा? थ्योरी होगा।
तो उसमें थ्योरी में पास होने के लिए 21 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का, उसमें पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। दोनों का आप लोग ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 33 नंबर, ठीक है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इन तीनों में आप लोग को मिनिमम पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। और सब सब्जेक्ट्स जो हैं उर्दू, अरबिक और इंग्लिश, इन सभी में कम से कम 30 नंबर चाहिए। और दिनियात अव्वल और दिनियात दोम, ठीक है, इन दोनों में आप लोग को 33 नंबर चाहिए। यानी कि आप लोग देखो तो दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन पांचों सब्जेक्ट्स में कम से कम पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। और रही बात उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, इन सभी में 30 नंबर चाहिए, ठीक है। अब मैं टोटल नंबर की बात कर लूँ तो चलिए अब यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आप लोग कितने हुए, 800। टोटल सब्जेक्ट कितना था, 8, और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का था, यानी कि 800 नंबर यहाँ पर हुआ। समझ रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे पास होने के लिए आप लोग को कितना नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग को 800 में से मिनिमम 255 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर इससे आप लोग कम आता है तो आप लोग फेल हो जाएंगे, क्लियर। और रही बात फर्स्ट डिवीज़न की, तो फर्स्ट डिवीज़न 480, 480 नंबर पे फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। सेकेंड डिवीज़न आप लोग का 360 पे होता है, ठीक है। और थर्ड डिवीज़न आप लोग का 255। इससे अगर कम आता है तो आप लोग फेल हो जाएंगे, और 360 नंबर से कम आता है तो आप लोग थर्ड हो जाओगे, 480 नंबर से कम आता है तो आप लोग सेकेंड हो जाओगे। इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो गया है। टोटल कितनी नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 800 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कम से कम कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो भी क्लियर हो गया है। प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट्स में, वो भी क्लियर हो गया है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो सब कुछ मैं क्लियर कर दी हूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।